तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। मैं आशीष कुमार मौर्य। मैं आज तो आप लोग को बताने जा रहा हूँ गणित जो कि लाभ और हानि का, जो कि पहले वीडियो में बता दिए हैं। और दूसरा वीडियो ये है, किसी वस्तु को 300 रुपये यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ है आपका विक्रय मूल्य, ठीक है। मैं बेचने पर प्रति 25% की हानि होती है, यानी हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी अब देखा जाए तो एक सूत्र शॉर्टकट ट्रिक में हम लगाते हैं 100 बटे, अगर यहाँ पर हानि दिया रहेगा तो माइनस का प्रयोग, हानि जितना दिया रहेगा उतना, गुणे में क्या लिखेंगे, वस्तु का जो मूल्य है विक्रय मूल्य वो आपका 300 रुपये है। बस यही इतना आप कर लीजिए। जब हानि दिया रहेगा तो माइनस का प्रयोग, लाभ दिया रहेगा तो प्लस का प्रयोग, बस गुणा कर दीजिए। जब क्रय मूल्य निकालना पड़े तब आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक ना। विक्रय मूल्य पूछेगा तो दूसरे तरीके से। अब इनको हल कर देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 100 बटे 100 में से 25 घटा दिए तो आपका कितना हो जाएगा 75, गुणे क्या लिखेंगे 300, ठीक है। अब यहाँ पर हम चाहे तो इसे हम काट सकते हैं 5 से काट सकते हैं, ठीक ना। जब 5 से काटेंगे तो 5 एक कम 5, 5 पच्चीस 25, फिर 5 से इसे करें 5 6 30, फिर कट गया 15 एक कम 15, 15 चौका 60, 4 बेरी में कट गया, यानी 400 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा आपका 400 रुपये। यानी विक्रय मूल्य कितने का हो गया आपका है 400, क्रय मूल्य कितना हो गया आपका 400। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही है। अगर कभी दोस्तों ऐसे सवाल आपका दे दिए जाए, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका जो है बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपका, ठीक है। किसी वस्तु को 480 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। तो अगर बोल दिया कि खाली क्रय मूल्य निकालने के लिए, तो जो अभी पहला सवाल बताए थे वैसे ही वो हल हो जाएगा। पर इसमें क्या कह दिया, उसे कितने में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो जाए। अब यहाँ पर हानि भी दे दिया है, लाभ भी दे दिया है, तो दो तरीके से इसमें हानि और लाभ। अगर इसमें खाली बोल दिया होता कि क्रय मूल्य निकालने के लिए तो आपका पहला ही तरीका आपका लग जाता है। पर कोई बात नहीं, ये भी शॉर्टकट तरीका से हम बता देते हैं। जो वस्तु को बेचने पर, इसको हम मान लेते हैं यक्ष मान लेते हैं, जो आपका हानि है उसे एबीसीडी का अक्षर y मान लेते हैं, और जो ये संख्या आपका लाभ है उसे हम क्या मान लेते हैं z मान लेते हैं। या तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सूत्र हम लिख सकते हैं 100 प्लस लाभ, लाभ के लिए प्लस का प्रयोग होता है और हानि के लिए आपका माइनस का प्रयोग होता है आपका, ठीक है ना। गुणे क्या लिख सकते हैं, वस्तु को बेचा गया, यानी यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं इसे यक्ष मान लेते हैं। ऐसे और बढ़िया समझ में आ जाएगा आपको, यक्ष वाई जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आप क्या रख सकते हैं 100 प्लस लाभ कितना है आपका है 30%, बटे में क्या लिखेंगे 100 माइनस 20 है तो 20, गुणे क्या लिख देंगे आपका 480 लिख देंगे 480, ठीक है दोस्तों। बहुत सिंपल तरीका है। यहाँ पर आ जाएगा 130 बटे में, यानी इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 80, गुणे कितना लिख देंगे 480, इसको काट देते हैं 0 से 0, इसे हम काट सकते हैं 8 8 कम 8 8 6 48, 6 बेरी में काट गया। अब इसको हम हल कर देते हैं 13 6 78, 13 6 कितना होता है 78, 0 है तो 0, ये आपका क्या हो जाएगा वह उसे इतना क्या होगा लाभ, यानी 30% का लाभ होगा, ठीक है ना। 30% के लाभ होने पर आपका इतना क्रय मूल्य इसका हो जाएगा आपका, ठीक है दोस्तों। आते हैं नेक्स्ट सवाल, ऑप्शन नहीं दिए थे, आपका है तीसरा चौथा सवाल है यहाँ, ठीक है। ये आपका दिया है किसी वस्तु को 375 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो उसे कितने में बेचा जाए कि 20%। वही सवाल था, बस यहाँ पर लाभ की जगह वहां पर हानि था। सूत्र आपका वही लगेगा, यहाँ पर आप क्या लिख देंगे आपका, ठीक है ना। जब यहाँ पर लाभ दिया है, ठीक है ना, जब यहाँ पर लाभ दिया था तो लाभ को क्या करते थे हम नीचे रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हानि का लिख देंगे, तब हानि अगर पूछा है तो हानि, बटे में क्या लिखेंगे 100 प्लस क्या लिखेंगे लाभ लिख देंगे, गुणे में क्या लिख देंगे यक्ष, यानी यह यक्ष का, ठीक है ना।
अब इनको हल कर देते हैं, यानी 100 माइनस हानि कितना है, हानि आपका 20% है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 20, बट्टे में क्या लिखेंगे 100, प्लस है तो प्लस, लाभ कितना है बच्चों 25, गुणे कितना है आपका है 375। डायरेक्ट करने का तरीका एकदम ऐसे बहुत बढ़िया तरीके से आप हल कर सकते हैं। और तरीका है वो भी बता देंगे। यहाँ पर आ जाएगा 80 बट्टे में 125 गुणे 375, इसे हम 5 से काट देते हैं, ठीक है ना। 5 से अगर हम इसे काट देते हैं तो आपका कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25। फिर उसके बाद यहाँ पर भी काट देते हैं, 5 से कम 5, 5 सत्ते 35, 2 5 पच्चे 25, फिर 25 से कम 25, 25 तिहाई 75, कट गया आपका 8 तिरिकी 24, यानी इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा 240। आपका क्या हो जाएगा बच्चों 240, किसी ऑप्शन में है, हाँ पहला ऑप्शन में इज द करेक्ट राइट। ये सवाल देखो दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन आपका है, ठीक है। यदि राम 500 रुपए की कोई वस्तु शाम को 20% लाभ पर, वस्तु शाम को कितने पर देता है 20% लाभ पर, तथा श्याम मोहन को 10% लाभ पर बेचता है तो मोहन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी इसमें तो आपका बोला है मोहन का, ठीक है ना, तो सिंपल तरीका निकाल सकते हैं। तो राम को हम क्या मान लेते हैं, एबीसीडी का अक्षर कोई क्रय मूल्य मान लेते हैं, या क्रय मूल्य, ठीक है, यानी यहाँ पर एबीसीडी का कोई भी अक्षर रख लो एम, ठीक है ना, गुणे 100, दोनों लाभ ही है, लाभ तो प्लस का लिख दो, बट्टे में क्या लिखेंगे 100 गुणे, जब दूसरा का भी लाभ पूछा है तो यहाँ पर फिर लिख दो 100 प्लस क्या लिख देंगे लाभ, बट्टे में करेंगे 100, यानी ए का मान आपका जो 500 है, राम की आय कितना है, राम की आय 500 गुणे 100, और 100 है तो 100 प्लस 100, खाली 20 लिखेंगे, बट्टे में 100 गुणे क्या लिखेंगे 100 प्लस लाभ एक दूसरा कितना है आपका है 10%, बट्टे में क्या लिखेंगे 100। इनको हल कर देते हैं तो आपका कितना आ जाएगा 500 गुणे 120, बट्टे में क्या लिखेंगे, फिर गुणे 110, बट्टे क्या लिखेंगे 100। चाहे तो ये 0 और 0 कट जाएगा आपका, एक 0 यहां से भी काट सकते हैं, एक 0 यहां से भी काट सकते हैं। आपका हो गया 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 11 छक्का 66, 660 आना चाहिए, यानी आपका कितना बचेगा आपका 5 गुणे 12 गुणे 11। अगर इनको हल कर देते हैं तो 12 पंजे 60, 60 आ गया, मान लीजिए 60 का गुणा 11 में करेंगे, 11 छक्का 66, 1 0, आपका आंसर कितना आ जाएगा 660, यानी मोहन का जो आय होगी क्रय मूल्य कितना होगा 660। ऑप्शन नंबर तीसरा इज द करेक्ट राइट आंसर, ठीक है दोस्तों।